आभार महक जी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ नरेश शांडिल्य जी को, जो कि दिल्ली भारत से हैं। आधुनिक दोहा कवि के रूप में, आधुनिक कबीर के रूप में विख्यात हैं ये। दोहाकार, शायर, नुक्कड़ नाटक कर्मी, समीक्षक और संपादक हैं। अनेक पुस्तकों का लेखन और संपादन इनके हाथों से हुआ है। हिंदी अकादमी की साहित्यिक कृति सम्मान, वातायन लंदन का अंतर्राष्ट्रीय कविता सम्मान और कविता का पारंपरिक ऋतुराज सम्मान इन्हें प्राप्त है। ये सलाहकार सदस्य रहे हैं फिल्म सेंसर बोर्ड के भारत में और दिल्ली के विवेकानंद कॉलेज की संचालन समिति के प्रमुख सदस्य हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ नरेश शांडिल्य जी को आकर मंच को गरिमा प्रदान करें। नरेश शांडिल्य जी। नरेश शांडिल्य जी। आज मैम थोड़ा सा नेटवर्क दिल्ली में बारिश है। दिल्ली में बारिश है, उसकी वजह से थोड़ा सा नेटवर्क की परेशानी है। जी जी जी। तो कनेक्ट हो जाएंगे वो। हम कनेक्ट हो जाएंगे जी। तो कनक जी, मैं एक छोटी सी सर आ गए हैं नरेश शांडिल्य जी, आ गए हैं। स्वागत नरेश शांडिल्य जी। नमस्कार सर। सौम्या जी, मोनिका, महक जी, आप दोनों को मेरा सादर नमस्कार। और नमस्कार सर जी। मैं सबसे पहले तो इस मंच का जो द मैजिक मैन एन चंद्रा के पेज का स्वागत करता हूं और खासकर जो इसके अध्यक्ष हैं, जो मेरे काफी परिचित हैं, डॉक्टर हरीश नवल और नरेश चंद्र जोशी जी, दोनों का और उनकी टीम का, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस मंच पर आकर अपनी प्रस्तुति दे सकूं। तो आप दोनों इस कार्यक्रम के संचालक के रूप में हैं, तो मैं आपका विशेष आभार प्रकट करता हूं, आपको शुक्रिया प्रकट करता हूं। और क्या मैं अपना पाठ शुरू करूं? जी बिल्कुल सर, स्वागत है, स्वागत है। ये जो आयोजन है वो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है और जो एक रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए इसको लंदन की संस्था है, उसमें विशेष इसका प्रयास किया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये उस रिकॉर्ड में शामिल होगा। हिंदी दिवस है तो हिंदी दिवस के कुछ दोहों के साथ मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। अंग्रेजी का कैलेंडर ऐसा आया रास। अब हम देखते हैं कि हमारे घरों में हिंदी तिथियां हैं, हिंदी के संवत हैं, सावन, भादो और ये सब जो हमारे पुराने हिंदी के जो मतलब माह है, तो उनको हम सब भूलते जा रहे हैं। तो वही बच्चे जनवरी, फरवरी, मार्च ये इसी से ही अवगत है। तो हमारे संवत, हमारे मास, हमारे दिवस हम सब भूलते जा रहे हैं। उसका एक कारण मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी का कैलेंडर हमने अपने घर में एक जरूरी उसके रूप में रख दिया है। तो जब भाषा अपनी हम भूलते जाएंगे तो हम अपनी संस्कृति को भी भूलते जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो जरूरी है कि हम अंग्रेजी का ज्ञान बहुत जरूरी है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, वो हम सीखें, लेकिन और भी भाषाएं सीखें, लेकिन अपनी भाषा पर हम गर्व करें और उसको अपने रोजमर्रा की जो प्रयोग की भाषा बनाए रखें, ये बहुत जरूरी है। तो अंग्रेजी का कैलेंडर ऐसा आया रास, भूले हम अपने दिवस अपने संवत मास। अंग्रेजी का कैलेंडर ऐसा आया रास, भूले हम अपने दिवस अपने संवत मास। और अंग्रेजी में क्या रंगे, हालत हुई अजीब। अंग्रेजी में क्या रंगे, हालत हुई अजीब। ना अपनी तारीख अब
ना अपनी तहजीब, ना अपनी तारीफ अब, ना अपनी तहजीब। तो ये हाल हो गया है हमारा कि हम अपनी तारीफ, अपना इतिहास, अपनी अपनी जो तहजीब है, तमीज है, वो सब भूलते जा रहे हैं। और देखें कि एक और दोहा में हमारी भाषा जो है रोजगार से जुड़े और एक हमारी रोजी रोटी का माध्यम भी बने, हमारे जो उत्सव है उसकी भाषा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ मैंने ये दोहा लिखा था कि रोजी पोथी पर लगे अंग्रेजी के दाग। हमारी रोजी पे और हमारी पुस्तकों पर उपलब्धि नहीं है पुस्तकें। हम कहते हैं कि भाई विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए हिंदी में गणित पढ़ाया जाना चाहिए हिंदी में। तो हम देखते हैं कि जो उच्च शिक्षा है उसमें किताबें उपलब्ध नहीं है। किताबें उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है। हमारे लोग किताबें उपलब्ध कराएं जो विद्वान हैं, विज्ञान की, तकनीकी की और दूसरी, तभी हमारी रोजी और पोथी जो दोनों हैं वो उन पर लगे हुए दाग मिट पाएंगे। रोजी पोथी पर लगे अंग्रेजी के दाग, दागी होने से बचा ईद दिवाली फाग, दागी होने से बचा ईद दिवाली फाग। तो ऐसा ना हो कि हमारे त्योहार भी इससे प्रभावित हो जाएं। तो ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ये खासकर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन है, तो मुझे जरूरी लगा कि मैं यहीं से अपनी शुरुआत करूं। और मैं अब कुछ बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत सुंदर आगाज किया है सर आपने, बहुत शानदार। शुक्रिया। अब मैं कुछ अपने दोहे जो प्रतिनिधि दोहे हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। आप देखें कि बुझा बुझा सीना लिए जीना है बेकार, बुझा बुझा सीना लिए जीना है बेकार, लोहा केवल भार है अगर नहीं है धार, लोहा केवल भार है अगर नहीं है धार। तो हम बुझे बुझे क्यों रहे? जिंदगी जीने के लिए है, जिंदगी में एक मस्ती होनी चाहिए, एक आनंद होना चाहिए, एक प्रकार का सुख की अनुभूति होनी चाहिए। तो वो जो अवसाद का समय ये जो बीत रहा है उसमें मैंने जरूरी समझा कि बुझा बुझा सीना लिए जीना है बेकार, लोहा केवल भार है अगर नहीं है धार। और अपने में जिंदा रखो कुछ पानी कुछ आग, अपने में जिंदा रखो कुछ पानी कुछ आग, बिन पानी बिन आग के क्या जीवन का राग, बिन पानी बिन आग के क्या जीवन का राग। और एक दोहा देखिए कि हम जो हैं वैसे ही रहेंगे तो हमारी पहचान बनेगी। हम नकल में और उसमें पढ़ेंगे तो हमारी पहचान नहीं बनेगी। हमारे पास जो है ईश्वर ने सबको कुछ न कुछ विशेष दिया है, उसको ढूंढे हम अपने में और अपने जैसा ही रहें। कि सबसा दिखना छोड़कर खुद सा दिखना सीख, सबसा दिखना छोड़कर खुद सा दिखना सीख, संभव है सब हो गलत बस तू ही हो ठीक, संभव है सब हो गलत बस तू ही हो ठीक। और देखें कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक मुकाम पर पहुंचने के लिए, जिंदगी में कुछ पाने के लिए। तो उस इरादे से मैंने एक दोहा लिखा था कि फोकट में कुछ भी नहीं हासिल किया हुजूर, फोकट में कुछ भी नहीं हासिल किया हुजूर, खूब तपे हम आग में तब आया है नूर, खूब तपे हम आग में, खूब तपे हम आग में तब आया है नूर। शुक्रिया। और देखें कि पाला है सो इल्म से सुखनवरी का ऐब, सुखनवरी मतलब कविताई, पाला है सो इल्म से सुखनवरी का ऐब, हमने ऐसे ही नहीं चाक किया ये जैब, जैब कहते हैं गिरेबान को। तो पाला है उसी परिवार का ही दोहा है
जो मैंने पहले सुना कि पाला है सो इल्म से सुखनवरी का ऐब, हमने ऐसे ही नहीं चाक किया ये जैब। और मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे पास है उस पर हमें गर्व होना चाहिए। मैंने एक जुगनू और चांद के माध्यम से एक दोहा कहा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से सुने, और इसमें इसका वैज्ञानिक तर्क भी है, उसको आप समझ जाएंगे। जुगनू बोला चांद से उलझ नहीं हो बेकार। अब उसका तेवर देखिए, और उसकी जो चांद से बात करने का तेवर, और फिर तर्क देंगे। जुगनू बोला चांद से उलझ नहीं हो बेकार, मैंने अपनी रोशनी पाई नहीं उधार, मैंने अपनी रोशनी पाई नहीं उधार। तो हम खैरात में मिली हुई चीजों पर गर्व ना करें, अपनी खुद की जो कमाई होती है, खुद का जो अर्जित किया हुआ है, वही सब कुछ होता है। तो वो जो अर्जित किया हुआ है वही आपके साथ रहेगा। तो एक देखें दोहा कि जागा लाखों करवटें भीगा अश्क हजार, जागा लाखों करवटें भीगा अश्क हजार, तब जाकर मैंने किए कागज काले चार, तब जाकर मैंने किए कागज काले चार। तो छोटा हूं तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, छोटा हूं तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू चख कर तो देख, सागर जैसा स्वाद। बहुत शानदार, शुक्रिया जी। कि छोटा हूं तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू चख कर तो देख। और देखिए कि मानसिकता का खेल है सारा। अब जैसे तालिबानी मानसिकता हमारे सामने अब हम देख रहे हैं, और एक भारतीय मानसिकता है, एक पाकिस्तानी है, एक चीनी मानसिकता है, तालिबानी मानसिकता है। ये सब देखिए, भारत की जो मानसिकता है वो एक जवाब है ऐसी मानसिकताओं को। तो अब जैसे एक दोहा है मेरा कि तू पत्थर की ऐंठ है, तू पत्थर की ऐंठ है मैं पानी की लोच, तू पत्थर की ऐंठ है मैं पानी की लोच, तेरी अपनी सोच है मेरी अपनी सोच, तेरी अपनी बहुत शानदार। शुक्रिया। ये भारत का ऐसी मानसिकताओं को जवाब है कि तू पत्थर की ऐंठ है मैं पानी की लोच, तेरी अपनी सोच है मेरी अपनी सोच, और मैं खुश हूं औजार बन तू ही बन हथियार। एक हथियार वाली मानसिकता होती है, एक औजार क्रिएटिव है, और हथियार जो है विध्वंसक है। कि मैं खुश हूं, भारत कह रहा है पूरे ऐसी मानसिकता वाले लोगों को, जैसे कि मैं खुश हूं औजार बन तू ही बन हथियार, वक्त करेगा फैसला कौन हुआ बेकार, वक्त करेगा फैसला कौन हुआ बेकार। और देखिए ये पाकिस्तान वगैरह है, ये चाइना है, कोई अब एटम का रोब जमाते हैं। अरे एटम तो हमारे पास भी है, एटम बम हमारे पास नहीं है क्या? तो मैंने एक जवाब दिया है कि एटम मेरे पास है, एटम तेरे पास, एटम मेरे पास है, एटम तेरे पास, मैं एटम का रहनुमा तू एटम का दास, मैं एटम का रहनुमा तू एटम का दास। तो यही है कि भारतीय मानसिकता जो है वो एक सनातन मानसिकता है, मानवीय मानसिकता है। हम इसके साथ रहें, यही इन दोनों का उद्देश्य था। एक देखिए कि आज़ादी का भी हम आज़ादी का पर्व मना के हटे हैं। आज़ादी का जो मर्म
मर्म है वो क्या है, वो मैंने इस दोहे में कहने की कोशिश की है, पिंजरे और पक्षी के माध्यम से। आप देखिए पक्षी का जो अंदर पिंजरे में फड़फड़ाना है और उसको तोड़कर बाहर निकलने की जो उसकी एक छटपटाहट वो उसमें दिखेगी। वो आजादी की पकड़ है, समझ लिया, आजादी का मर्म छूता हुआ ये दोहा कोशिश की है मैंने। देखिए, पिंजरे से लड़ते हुए टूटे हैं जो पंख, पिंजरे से लड़ते हुए टूटे हैं जो पंख, यही बनेंगे एक दिन आजादी के शंख, यही बनेंगे एक दिन आजादी के शंख। पिंजरे से लड़ते टूटे हैं जो पंख, यही बनेंगे एक दिन आजादी के शंख। और एक दो अपने स्वाभिमान के दोहे में सुनाकर फिर शिफ्ट करता हूं दूसरी विधा पर। देखिए, स्वाभिमान के बिना, स्वाभिमान कवि का गहना होता है। अगर लेखक में, कवि में स्वाभिमान नहीं है तो मैं समझता हूं कि उसके कुछ ना कुछ मिसिंग है उसमें। तो स्वाभिमान उसका गहना होगा और होना चाहिए। तो आप देखिए, कुछ दोहे देखिए कि सोने चांदी से मढ़ी रख अपनी ठकुरात। अब कोई सोने चांदी में उसको खरीदना चाहे तो लेखक का जवाब है, कवि का जवाब है कि सोने चांदी से मढ़ी रख अपनी ठकुरात, मेरे देवी देवता कागज कलम दवात, मेरे देवी देवता कागज कलम दवात। तो ये मानसिकता कवि की होती है। और देखें कि एक दोहा हो रहा है कि वो सल्तनत से भी, हुकूमत से भी वो टकराने का मादा रखता है, साहस रखता है कवि। साहस और स्वाभिमान दोनों उसके गहने हैं। तो बेशक होगा शाह वो, मैं अलमस्त फकीर, बेशक होगा शाह वो, मैं अलमस्त फकीर, उसका पीर कुबेर है, मेरा पीर कबीर, उसका पीर कुबेर है, मेरा पीर कबीर। तो जिसका पीर कबीर होगा वही कवि होगा। तो ये स्वाभिमान का। और देखिए, स्वाभिमान को आप जो है भगवान के दरबार में भी कायम रख सकते हैं। एक कोशिश की है, आपको अच्छा लगे तो आप दाद दीजिएगा। और भगवान के दरबार में आप मांगने गए, मांगते वक्त भी आप किस तरीके से अपने स्वाभिमान को जिंदा रख सकते हैं, वो एक ये नजीर के तौर पर दुआ हो सकता है। तो मैं आपको पेश करता हूं कि आप भगवान के दरबार में खड़े हैं और बोल रहे हैं कि जो भी रख इस हाथ पर, जो भी रख इस हाथ पर, रख इज्जत के साथ। भगवान से कह रहे हैं कि जो भी रख इस हाथ पर, रख इज्जत के साथ, वरना लौटा दे खुदा मुझको खाली हाथ, वरना लौटा दे खुदा मुझको खाली हाथ। जो भी रख इस हाथ पर, जो भी सुख दे, दुख दे, जो देना है दे, मैं तो आ गया तेरे दरबार में। तो जो भी रख इस हाथ पर, रख इज्जत के साथ, वरना लौटा दे खुदा मुझको खाली हाथ, वरना लौटा दे खुदा मुझको खाली हाथ। तो मैं दोनों को, बहुत ही शानदार, बेहद शानदार। शुक्रिया जी। तो मैं सोचता हूँ कि कई विधाओं में लिखता हूँ, तो मैं कुछ विधाओं का टेस्ट यहाँ पर दे दूं आपको सभी श्रोताओं को। कह रही हैं कि मेरे कलम दवात, वाह रचना धर्मिता की हकीकत। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको थोड़ा गजल से जोड़ता हूँ। गजल विधा पर भी मैंने काफी अपना प्रयास किया है, तो देखें गजल विधा को।
पहले कुछ देखें, एक मतला और एक शेर देखें। जी सर। कि शोहरत मिली है मुझको यूं रुसवाइयों के साथ। देखिए, शोहरत के साथ रुसवाइयां भी जुड़ी होती है, बदनामी। आप बदनामी और शोहरत, ये दोनों एक दूसरे, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो कुछ लोग आपसे जलन भी रखेंगे, कुछ आपकी बुराइयां भी करेंगे, कुछ तो कोई भी कंट्रोवर्सी पैदा होगी। जब आदमी शोहरत पाता है तो कंट्रोवर्सी होती है, तो उससे जुड़ता है। तो वही उसी मानसिकता का एक मतलब और एक शेर है कि शोहरत मिली है मुझको यूं रुसवाइयों के साथ, शोहरत मिली है मुझको यूं रुसवाइयों के साथ, चोटी पे हूं मैं चारों तरफ खाइयों के साथ, चोटी पे हूं मैं चारों तरफ खाइयों के साथ। तो अगर आप चोटी पे चढ़ गए तो आसपास खाइयां लोग खोद देते हैं। आप बिल्कुल। शोहरत मिली है मुझको यूं रुसवाइयों के साथ, चोटी पे हूं मैं चारों तरफ खाइयों के साथ, और मुझको यही मलाल रहेगा तमाम उम्र, मुझको यही मलाल। देखिए, जिंदगी में कुछ ना कुछ मलाल रह जाता है ना। वो गालिब कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो पूरी ख्वाहिशें तो पूरी होती नहीं है। तो ये लेकिन दूसरे तेवर का एक दुआ है कि मुझको यही मलाल रहेगा तमाम उम्र, मैं भी वहां खड़ा था तमाशाइयों के साथ, मैं भी वहां खड़ा था तमाशाइयों के साथ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। शुक्रिया जी। एक देखिए कि एक मतलब और एक शेर और देखें कि नहीं है सीने में जिनके दिल वो बता रहे हैं कि प्यार क्या है, नहीं है सीने में जिनके दिल वो बता रहे हैं कि प्यार क्या है, और चढ़ी न जिन पर कभी खुमारी बता रहे वो खुमार क्या है, नहीं है सीने में जिनके दिल वो बता रहे हैं। वाह, शुक्रिया जी, शुक्रिया। नहीं है सीने में जिनके दिल वो बता रहे हैं कि प्यार क्या है, चढ़ी न जिन पर कभी खुमारी बता रहे वो खुमार क्या है। और शेर देखिए कि चढ़ी न जिन पर कभी खुमारी बता रहे वो खुमार क्या है, और जो बात आई है प्यार पर तो ये प्यार दोनों तरफ से हो फिर, जो बात आई है प्यार पर तो ये प्यार दोनों तरफ से हो फिर, अगर उन्हीं को नहीं हरारत हमी को इतना बुखार क्या है, अगर उन्हीं को नहीं हरारत हमी को इतना बुखार क्या है। बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जो बात आई है प्यार पर। कविता के साथ साथ गजल भी स्वाभिमानी है। हाँ, जो बात, शुक्रिया, जो बात आई है प्यार पर तो ये प्यार दोनों तरफ से हो फिर, अगर उन्हीं को नहीं हरारत हमी को इतना बुखार क्या है। और देखें, एक मतलब और एक शेर और देख लें कि आदमी किसी को चाहता है और उसके बाद में फिर किसी चाहत का उसको की चाह ही नहीं रहती। तो गीता में भी कहा है कि जिसको पाकर लगे कि अब कुछ पाना शेष नहीं रहा, तो वही पाना, उसे वही असल में पाना है, और उसी की सब तलाश में रहते। तो ये मतलब और एक शेर देखें कि तुम्हारे बाद किसी की नहीं है चाह हमें, तुम्हारे बाद किसी की नहीं है चाह हमें, तुम्हारे बाद किसी की नहीं है चाह हमें, तमाम उम्र को काफी है अब ये दाह हमें, तमाम उम्र को काफी है अब ये दाह हमें, और खुदा ने ख्वाब में आकर हमें ये बोल दिया, खुदा ने ख्वाब में आकर हमें ये बोल दिया कि हैं मुआफ मोहब्बत में 100 गुनाह हमें, कि हैं मुआफ मोहब्बत में 100 गुनाह हमें। तो मोहब्बत में 100 गुनाह माफ होते हैं। आदमी मोहब्बत करे तो ईश्वर भी साथ देता है।
तो तुम्हारे बाद किसी की नहीं है चाह हमें, तमाम उम्र को काफी है अब ये दाह हमें। खुदा ने ख्वाब में आकर हमें ये बोल दिया कि है मुआफ मोहब्बत में 100 गुनाह हमें, कि है मुआफ हमें, कि है मुआफ मोहब्बत में 100 गुनाह हमें। और एक पूरी मुकम्मल गजल सुनाता हूँ आपको। जी मेरे पास 45 मिनट हैं और मेरा ख्याल अभी हमें काफी समय है अभी तो। हाँ सर, काफी समय जी, तो एक गजल देखें। जी स्वागत। टूटे ख्वाबों को यूं तामीर किया है उसने, टूटे ख्वाबों को यूं तामीर किया है उसने, चूम कर दर्द मुझे मीर किया है उसने, चूम कर दर्द मुझे मीर किया है उसने। मीर जो थे वो दर्द के शायर थे, दर्द के बहुत बड़े शायर जो हुए हैं वो मीर हुए, मीर तकी मीर। तो टूटे ख्वाबों को यूं तामीर किया है उसने, चूम कर दर्द मुझे मीर किया है उसने, और तोड़कर आज जमाने की सभी दीवारें, तोड़कर आज जमाने की सभी दीवारें, तोड़कर आज जमाने की सभी दीवारें, खुद को रांझे के लिए हीर किया है उसने, खुद को रांझे के लिए हीर किया है उसने। और एक शेर देखें बतौर खास, कि मैं भी इतराता हुआ घूमूं इसी चाहत में, मैं भी इतराता हुआ घूमूं इसी चाहत में, अपने दिल को मेरी जागीर किया है उसने, अपने दिल को मेरी जागीर किया है उसने। शुक्रिया शुक्रिया। कि मैं भी इतराता हुआ घूमूं, मैं भी इतराता हुआ घूमूं इसी चाहत में, अपने दिल को मेरी जागीर किया है उसने। और अगला शेर देखिए कि अब्र कहते हैं बादल को, तो अब्र सी अपनी दुआओं की नजर बरसा कर, अब्र सी अपनी दुआओं की नजर बरसा कर, मेरा मरुथल सा जिगर नीर किया है उसने, मेरा मरुथल सा जिगर नीर किया है उसने। अब्र सी अपनी दुआओं की नजर बरसा कर, अब्र सी अपनी दुआओं की नजर बरसा कर, मेरा मरुथल सा जिगर नीर किया है उसने। और आखिरी शेर इस गजल का, जी कि मेरे गर्दिश में सितारे हैं पता चलते ही, मेरे गर्दिश में सितारे हैं पता चलते ही, मुझसे दर दर को बगलगीर किया है उसने, मुझसे दर दर को बगलगीर किया है उसने। टूटे ख्वाबों को यूं तामीर किया है उसने, चूम कर दर्द मुझे मीर किया है उसने। बहुत शानदार, और बहुत शानदार। शुक्रिया जी, शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर और पेश हैं। जी सर। कि मोहब्बत भीड़ में तन्हाई के एहसास जैसी है, मोहब्बत भीड़ में तन्हाई के एहसास जैसी है, नजर से दूर रहकर भी जिगर के पास जैसी है। मोहब्बत भीड़ में, शुक्रिया, मोहब्बत भीड़ में तन्हाई के एहसास जैसी है, नजर से दूर रहकर भी जिगर के पास जैसी है। और कभी तो ये मिलन की चाह में पगलाई सी जिद है, कभी तो ये मिलन की चाह में पगलाई सी जिद है, कभी बिरहा को रह रहे झेलते बनवास जैसी है, कभी बिरहा को रह रहे झेलते बनवास जैसी है।
और देखें रसखान का एक कवित्व था कि ताही अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचाऊं। कृष्ण के बारे में रसखान लिखते हुए कहते हैं कि एक ऐसे जाहिस दिनेश सुरेश महेश निरंतर गावें, मतलब उनको तो जिस कृष्ण को ये सब लोग गाते हैं सभी देवता, और ताही अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। तो यही मोहब्बत है कि आदमी छछिया बर छाछ पर नाचने लगता है मोहब्बत की धुन पर। तो ये उसी दृष्टांत को लेकर मैंने ये शेर कहा है कि मोहब्बत भीड़ में तन्हाई के एहसास जैसी है, जिगर नजर से दूर रहकर भी जिगर के पास जैसी है। और शेर देखें कि यही है छाछ छछिया भर नचाया जिसने मोहन को, यही है छाछ छछिया भर नचाया जिसने मोहन को, और यही सखियों की अखियों में दरस के प्यास जैसी है, यही सखियों की अखियों में दरस की प्यास जैसी है। एक दर्शन मिल जाए, बस कृष्ण को देख लें, उसके ही उसमें वो अपने घर से छाछ लेके दही लेकर निकलती हैं कि कान्हा अगर हमें मिल जाए रास्ते में तो हम उसको नचाएंगे, अपनी छाछ उसको तभी देंगे जब वो हमें दिखाई देगा। तो यही है छाछ छछिया भर नचाया जिसने मोहन को, यही सखियों की अखियों में दरस की प्यास जैसी है। और आखिरी शेर इसका गजल का कि प्याला जहर का जिसने पिया हंसकर मोहब्बत में, प्याला जहर का जिसने पिया हंसकर मोहब्बत में, जो नाची तोड़कर घुंघरू ये उस बिंदास जैसी है, जो नाची तोड़कर घुंघरू, जो नाची तोड़कर घुंघरू ये उस बिंदास जैसी है। शुक्रिया। बहुत कि प्याला जहर का जिसने पिया हंसकर मोहब्बत में, जो नाची तोड़कर घुंघरू ये उस बिंदास जैसी है, मोहब्बत भीड़ में तन्हाई के एहसास जैसी है, नजर से दूर रहकर भी जिगर के पास जैसी है। और एक गजल मैं और सुनाता हूँ, उसके बाद में कुछ माहिए आपको सुनाऊंगा। एक गजल और आप देखिए कि मोहब्बत पर ही वो गजल है कि जो प्रेम का जो पल्ला है, प्रेम का पल्ला अगर हम थाम लेते हैं तो वो छूटता नहीं। जब से थामा प्रेम का पल्ला कब छूटा, जब से थामा प्रेम का पल्ला कब छूटा, लाख मचाए दुनिया हल्ला प्रेम का पल्ला कब छूटा, लाख मचाए दुनिया हल्ला प्रेम का पल्ला कब छूटा, जब से थामा प्रेम का पल्ला कब छूटा, लाख मचाए दुनिया हल्ला प्रेम का पल्ला कब छूटा। और शेर देखें, बहुत नाजुक सा शेर है कि गुल बूटों से सुर्ख सजे उन मेहंदी वाले हाथों ने, गुल बूटों से सुर्ख सजे उन मेहंदी वाले हाथों ने, जब से पहनाया है छल्ला प्रेम का पल्ला कब छूटा, जब से पहनाया है छल्ला, गुल बूटों से सुर्ख सजे उन मेहंदी वाले हाथों ने, जब से पहनाया है छल्ला प्रेम का पल्ला कब छूटा, लाख मचाए दुनिया हल्ला प्रेम का पल्ला कब छूटा, जब से थामा प्रेम का पल्ला कब छूटा। और शेर देखें कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पास कभी तो दूर कभी, पूर्व देखिए मोहब्बत कुछ नहीं देखती, जब प्रेम हो जाता है तो आप दूर हो पास हो, पश्चिम में हो उत्तर में हो दक्षिण में, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पास कभी तो दूर कभी,
बदला उसने लाख मोहल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। बदला उसने लाख मोहल्ला, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पास कभी तो दूर कभी, बदला उसने लाख मोहल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और एक शेर देखें, फिर कृष्ण के जमाने में लिए चलता हूँ। सखियां बहुत उदास हैं और विरह में व्याकुल हैं, तो मथुरा से कृष्ण जो है ऊधो को भेजते हैं, ऊधो जाओ और सखियों को समझा के आओ कि ऐसे ऐसे विरह में पागल होने से कुछ नहीं होगा। तो ऊधो जाते हैं, परम ज्ञानी हैं, बहुत पोथे पत्रे पढ़ के वो प्रेम के वहां पर जाते हैं, और वो अनपढ़ सखियां हैं, मोहब्बत में हैं, लेकिन तो वो क्या जवाब देती हैं, आप शेर का आनंद लेना। जी सर। जब से थामा प्रेम का पल्ला कब छूटा, लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और शेर सुने कि समझाने आए सखियों को ऊधो, तो सखियां बोली, अब क्या बोली आप देख, कि समझाने आए सखियों को ऊधो, परम ज्ञानी कृष्ण ने भेजे कि जाके समझा दो उन अनपढ़ सखियों को। और अनपढ़ सखियों ने कैसे उनका ऊधो का पानी उतारा है, आप अगली पंक्ति में देखना। कि समझाने आए सखियों को ऊधो, तो सखियां बोली, उलझो मत हमसे यूं लल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। उलझो मत, लल्ला कह दिया, लल्ला बच्चा, मतलब अरे तुम तो बच्चे हो, प्रेम में तुम क्या जानो, मतलब लल्ला देवर को भी कहते हैं। और तो बड़े वहां से ब्रज की जो भाषा है उसमें लल्ला का एक अलग महत्व है। तो देखें कि समझाने आए सखियों को ऊधो, तो सखियां बोली, उलझो मत हमसे यूं लल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और आखिरी शेर कि साथ हवा के सूखा पत्ता जैसे उड़ता रहता है, साथ हवा के सूखा पत्ता जैसे उड़ता रहता है, मैं भी ऐसा प्रेम कुचल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। मैं भी ऐसा प्रेम कुचल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। जब से थामा प्रेम का पल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। तो ये बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। शुक्रिया जी, शुक्रिया। अब मैं आपको कुछ माहिया जो है पंजाब का छंद है जी। और ये मात्रा में भी लिखा जाता है और गजल के मीटर जैसा भी है ये। तो उसको मात्राओं में लिखेंगे तो बिना गिराए उसमें 12, पहली पंक्ति में 12 मात्रा, फिर 10 मात्राएं, फिर 12 मात्राएं, लेकिन उसमें गिरा नहीं सकते। और अगर नहीं गिराएंगे तो उसका एक छंद है, तो वो गजल की तरह है, तो वो उसमें मात्रा गिरा के पढ़ सकते हैं, लेकिन मात्राएं उसमें भी 12, 10, 12 ही रहेंगी। वो बहुत प्यारा सा छंद है, बहुत फिल्मी गाने इसमें लिखे गए माहिया छंद में, और बहुत ही पंजाब का शादियों में बहुत गाया जाता है, जिसको टप्पा भी बोल देते हैं। टप्पा थोड़ा सा बड़ा करके वो गा देते हैं। तो माहिया मूल रूप से माहिया छंद है। तो कुछ माही में मैं तो पेश कर रहा हूँ। शुक्रिया। तो माहिया है तो थोड़ा सा आप आवाज को मेरी बर्दाश्त कर लेना। आप इसको गा के ही गाया जा सकता, मतलब सुनाया जा सकता है। तो पहला माहिया देखिए। जी स्वागत। मुझको भी कबीरा कर, मुझको भी कबीरा कर, अदना सा पत्थर हूँ, ले मुझको भी
हीरा कर, अदना सा पत्थर हूँ, ले मुझको भी हीरा कर, मुझको भी कबीरा कर, अदना सा पत्थर हूँ, ले मुझको भी हीरा कर। और दूसरा एक भैया कि मैं हारा या जीता, मैं हारा या जीता, मैंने खुद लिखी अपनी जीवन गीता, मैंने खुद लिखी अपनी जीवन गीता, मैं हारा या जीता, मैंने खुद लिखी अपनी जीवन गीता। और एक देखें, पैसे को लेकर मैंने एक माहिया है, उसमें पैसा कई बार पैसे का खेल देखिए कैसे आएगा। और माहिया ये मात्रिक छंद में है, पैसा 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 पैसा, खेल दिखाए रे कैसा कैसा कैसा, पैसा पैसा पैसा। देखिए, एक दो ही शब्दों से पैसा और कैसा से ही माहिया बन गया कि पैसा पैसा पैसा, खेल दिखाए रे कैसा कैसा कैसा। ये कविता, मतलब कविता की मैं समझता हूँ ताकत है कि आप बिना कहे बहुत कुछ कह जाएं, तो ये कविता अनकहा, कविता में जो अनकहा है वो बहुत मायने रखता है। तो उसी तरीके का ये माहिया। शुक्रिया। एक माहिया देखिए कि पहाड़ों से नदी निकल रही है और नदी को देखकर मैंने माहिया लिखा, क्या क्या न कहो कहती, क्या क्या न कहो कहती, क्या क्या न कहो कहती, पीर पहाड़ों की जब होके नदी बहती, पीर पहाड़ों की जब होके नदी बहती, क्या क्या न कहो कहती, पीर पहाड़ों की जब होके नदी बहती। और एक माहिया और देखें कि हम प्यार के मारे हैं, हम प्यार के मारे हैं, हम प्यार के मारे हैं, दुनिया ये कहती है इस दुनिया से न्यारे हैं, इस दुनिया से न्यारे हैं, हम प्यार के मारे हैं, दुनिया ये कहती है इस दुनिया से न्यारे हैं। और एक भैया देखिए, वो छोटे छोटे 3 लाइनों का छंद है ये प्यार है, ये प्यार है एक अजगर, ये प्यार है एक अजगर, ये प्यार है एक अजगर, बचना है नामुमकिन जब जकड़े है ये कस कर,
बचना है नामुमकिन जब जकड़े है ये कस कर, ये प्यार है एक अजगर, बचना है नामुमकिन जब जकड़े है ये कस कर। और एक आखिर में एक माहिया और सुना देता हूँ। जी। यूं लाख मिला उनसे, यूं लाख मिला उनसे, यूं लाख मिला उनसे, कह न सका जी की क्या खाक मिला उनसे, कह न सका जी की क्या खाक मिला उनसे। तो ये माहिए मैंने सुनाया आपको। और मेरा ख्याल अब समय कितना है मुझे नहीं पता। सर 4 मिनट है, अभी 4 मिनट है। 4 मिनट है, तो 4 मिनट है तो मैं आपको एक जल्दी से एक गीत सुना देता हूँ। वो राधा और कृष्ण पर है और प्रेम गीत है। हाँ, आपको बहुत आनंद आएगा। एक छोटी सी 1 मिनट 1 सेकंड की भूमिका यह है कि सखियां हैं बहुत सारी, उसमें से एक सखी को कृष्ण जो है सपने में आते हैं। जो सपने में आते हैं तो वो चाहती है कि ये बात राधा को पता चले, तो वो सब सखियों को बुला के उस अपने सपने का हाल सुनाती है और कहती है कि ये जाकर राधा को बताओ। तो ये सब वो जलन रखती है राधा से वो, और वो थोड़ा सा उसका जो भी प्रेम भाव है उसका, और वो कृष्ण उसके सपने में आते हैं। बस यहीं से ये भूमिका और गीत सुनिए। जी, स्वागत। शाम सपनों में मेरे भी आए सखी, शाम सपनों में मेरे भी आए सखी, कोई राधा को जाके बताए सखी। वो राधा को जाके बताए सखी, वो उसका मजा है बस। शाम सपनों में मेरे भी आए सखी, कोई राधा को जाके बताए सखी, वो उनकी मुरली किसी की बपौती नहीं, उनकी मुरली किसी की बपौती नहीं, वो किसी एक की नथ के मोती नहीं, उनकी मुरली किसी की बपौती नहीं, वो किसी एक की नथ के मोती नहीं, वो नहीं एक बेरी के साए सखी, कोई राधा को जाके बताए सखी, कोई राधा को जाके बताए सखी। आगे देखिए कि उनकी मुरली मेरे भी जिगर में बजी, उनकी मुरली मेरे भी जिगर में बजी, उनकी सूरत मेरी भी नजर में सजी, जितना देखा वो उतना ही भाए सखी, जितना देखा वो उतना ही भाए सखी, कोई राधा को जाके बताए सखी, कोई राधा को जाके बताए सखी। और हाथ थामे मेरा नाचते वो रहे, एक दृश्य देखिए कृष्ण सपने का। हाथ थामे मेरा नाचते वो रहे, टकटकी बांध कर ताकते वो रहे, हाथ थामे मेरा नाचते वो रहे, टकटकी बांध कर ताकते वो रहे, मैं लजाई तो वो मुस्कुराए सखी, कोई राधा को जाके बताए सखी, कोई राधा को जाके बताए सखी। और एक और दृश्य कि चांद मेरी अटारी पे अटका रहा, चांद मेरी अटारी पे अटका रहा, मेरा मन उनकी बाहों में भटका रहा, चांद मेरी अटारी पे अटका रहा, मेरा मन उनकी बाहों में भटका रहा, वो तो काया पे माया से छाए सखी, वो तो काया पे माया से छाए सखी, कोई राधा को जाके बताए सखी, कोई राधा को जाके बताए सखी। और देखें कि कृष्ण जो है ईश्वर का रूप है। अब वो जब भक्त जो है जरा सा भी थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है तो भगवान चले जाते हैं, तो उसी का भाव से मैंने लिखा है। और कृष्ण सबके हैं, मतलब अभी उसके पास हैं, अभी किसी के पास है, वो तो महारास
महारास रचाने वाले हैं, तो उनको महारास मतलब प्रेम का देवता इसलिए माना जाता है। तो वो तो काया पे माया से छाए सखी, कोई राधा को जाके बताए सखी, और आंख मेरी जरा सी लगी क्या हरी, आंख मेरी जरा सी लगी क्या हरी, ले गई उनको कोई गगन की परी, आंख मेरी जरा सी लगी क्या हरी, ले गई उनको कोई गगन की परी, भोर होते ही वो तो न पाए सखी, कोई राधा को जाके बताए सखी। और आखिरी इसका जो निचोड़ है वो है कि उनकी आंखों में आंखें मेरी रह गईं। अब पाया क्या उसने इस सपने से, उनकी आंखों में आंखें मेरी रह गईं, उनकी सांसों में सांसें मेरी रह गईं, उनकी आंखों में आंखें मेरी रह गईं, उनकी सांसों में सांसें मेरी रह गईं, कोई इससे भी ज्यादा क्या पाए सखी, कोई राधा को जाके बताए सखी, कोई राधा को जाके बताए सखी, शाम सपनों में मेरे भी आए सखी। शुक्रिया जी, धन्यवाद बहुत बहुत। सर आपने नरेश अनिल जी। तो आप दोनों का कनक सौम्या जी आपका भी, और मोनिता नायक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से कंडक्ट किया, और इस पेज का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई इस मंच से जुड़कर, धन्यवाद। सर हम सभी भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर, आज आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया सर, बहुत बहुत हमारा और हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार सर। और आपने बहुत सुंदर दोहे, छंद और कविताएं, गीत, गजल पढ़ी सर, उसमें हमें बहुत आनंद आया, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों ने भी पूरा लुत्फ उठाया होगा आपकी कविताओं से सर। तो जी आपकी मेहरबानी है, नवाजिश, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सबके सामने, आपके सामने मैंने